हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से मैंने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट जारी कर दिए गए हैं और ये प्रैक्टिस सेट डेली इसी समय में अपलोड होंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगी जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हिंदी की 20 क्वेश्चन होंगे और साथ ही यहाँ पे 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से होंगे और सामान्य अध्ययन से जो होंगे वह 40 होंगे। ठीक है, सामान्य जीके से कहते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के यह पूर्णांक हो जाएगा 100, यानी कुल मिला के इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही इसमें एमसीक्यूज टाइप का ये क्वेश्चन रहने वाला है। जिस प्रकार पेपर रहने वाला है, जिस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है उसी प्रकार से इसमें भी होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अष्टाध्यायी में कौन सा समाज है? अष्टाध्यायी में कौन सा समाज है? तो इसमें कौन सा समाज है? द्विगु समाज है। कौन सा है? द्विगु समाज इसमें राइट आंसर है। तो आप भी कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको आता है तो आप ज़रूर कमेंट में अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? द्विगु समाज, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे। दूसरा है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो जातिवाचक शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी आपको बताना है दोस्तों। तो इसका बनेगा दोस्तों शराबी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? शराबी। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों, मरणोपरांत का सही संचय विच्छेद है। मरणोपरांत का सही संचय विच्छेद है, तो इसका है मरण प्लस उपरांत, यानी जो डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला है दोस्तों, प्रत्यर्पण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, प्रति का उपयोग हुआ है। अगला है दोस्तों, एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या है? यदि आपको आता है तो कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों एक साथ दो लाभ। एक पंथ दो काज की कार्य क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है? एक साथ दो लाभ। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों, विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द है। विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द है, कौन सा है? विश्वसनीय है। कौन सा है? विश्वसनीय, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों, देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? देने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो यह है दित्सा। कौन सा है? दित्सा इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों, लिलियो चंपो करना का मतलब मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ललियो चंपू करने का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों खुशामद करना। सही आंसर क्या है? खुशामद करना। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसमें शुद्ध शब्द को आपको छांटना है। तो परिस्थिति इसमें सही लिखा है बी ऑप्शन में। ये ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। उसके बाद है असशक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? तो असशक्त का सही अर्थ होता है निर्बल, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला है, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो क्या है? पिपासा। इसे क्या कहते हैं? पिपासा। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? पिपासा है। अगला है दोस्तों, इधर कुआं उधर खाई लोको उक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या है आपको बताना है। दोनों ओर से संकट होना और परिश्रम अधिक, लाभ कम और देखने में संजन और हृदय से कपटी। तो इसमें से कौन है? राइट आंसर आपको देना है और इसमें जो राइट आंसर है वो है दोनों ओर से संकट होना। दोनों ओर से संकट होना। उसके बाद अगला है, चिल्ली साल्ट पीटर किससे संबंधित है? चिल्ली साल्ट पीटर किससे संबंधित है? तो यह है सोडियम नाइट्रेट से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे पर्वत ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे नंदा देवी है। बी ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें क्लियर है, यानी राइट आंसर क्या है? नंदा देवी। अगला है दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने, यानी गैलीलियो ने किया था, यानी इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
अगला है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद उधम सिंह नगर से नहीं गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये NH 123 है। NH 123 जो है वह उधम सिंह नगर से नहीं गुजरता है। अगला है दोस्तों, गोरखनाथ की धुनी स्थित है। गोरखनाथ की धुनी स्थित है, तो ये चंपावत में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, गोविंद नेशनल पार्क स्थित है। गोविंद नेशनल पार्क जो है उत्तरकाशी में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, सूना नदी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसमें से कोई इसका आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़। ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। अगला है दोस्तों, नैनीताल झील की खोज किसने करी थी? नैनीताल झील की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी पी बैरन ने करी थी। किसने करी? पी बैरन ने करी है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल या फ्लाइंग फ्लास्क निम्न में से क्या है? तो यह है चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ इसका राइट आंसर है, यानी ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शहद में मुख्य घटक क्या होता है? शहद में मुख्य घटक क्या होता है? तो इसमें फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज इसमें मुख्य घटक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला है दोस्तों, अल्जाइमर बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? कान को, आँख को, मस्तिष्क को, ये सभी। तो ये करता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर बीमारी। तो अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज के उपकरण ब्लैक बॉक्स का रंग होता है। ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है ये आपको बताना है। काला, सफ़ेद, नीला, नारंगी। तो उसका रंग होता है दोस्तों नारंगी। क्या होता है? नारंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, बैडमिंटन से, या फिर हॉकी से, या बेसबॉल से? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध पेशावर सैन्य विद्रोह से है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों, उसके बाद है, गीतांजलि की रचना किसने की? गीतांजलि की रचना करी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में, और उसके बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गीतांजलि के उपलक्ष्य में ही, और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है दोस्तों, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? अहिल्याबाई, जोधाबाई, या फिर पन्नाबाई? और ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब रॉन्ग दिए गए हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। आप बताएं कि शिवाजी की माँ का नाम वास्तविक नाम क्या था, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो वह है सिंधवी या सिंधु नदी, और सभी नदियां अरब सागर में नहीं गिरती हैं। इसमें सिंधु नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है दोस्तों, अग्नि ग्रह किस धर्म का पूजा करता है? अग्नि ग्रह किस धर्म का पूजा करता है? तो ये करता है यहूदी की। ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्लियर, यहूदी की पूजा करता है, पूजा स्थल है। क्या कह रहा है? अग्नि ग्रह किस धर्म का पूजा स्थल है? तो ये यहूदी का है। ठीक है। अगला है दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से निम्न में से कौन सी नदी या नदियाँ बहती हैं? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से कौन सी नदियाँ बहती हैं? निम्न में से आपको उत्तर बताने हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया पहला ऑप्शन गंगा, यमुना, गंगा, और ए और बी दोनों, और ये चंबल। दोस्तों यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए हैं गंगा, यमुना और गंगा दिए गए हैं, ये दोनों उत्तराखंड और यूपी से बहती हैं, यानी इसका ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है दोस्तों, पंचाचूली चोटी स्थित है। तो पंचाचूली चोटी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला है दोस्तों, इंडस्ट्रियल टेस्टोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों ये स्थित है रुड़की हरिद्वार में। कहाँ स्थित है? रुड़की हरिद्वार में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला है दोस्तों, उदय शंकर नृत्य अकादमी स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में ये अकादमी स्थित है। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? कोटद्वार में है, कोटद्वार में स्थित है। कहाँ स्थित है? BEL कहाँ स्थित है? कोटद्वार में स्थित है। अगला है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है? बृहस्पति, बुध, मंगल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बुध जो है वह सूर्य की काफ़ी नज़दीक है। अगला है दोस्तों, डाई आइस रासायनिक दृष्टि से है। तो ये है कठोर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कठोर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम है और इसका अणुसूत्र होता है CO2। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें 46 होते हैं गुणसूत्रों की संख्या। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया काल में कोलकाता से दिल्ली में राजधानी का परिवर्तन किसके कार्यकाल में हुआ था? किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग की कार्यकाल में, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं। तो इसमें फकीरा सिंह चौहान है, कल्पना चौहान है, विनोद चौहान है। ये सभी के हैं जौनसारी गायक हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में कौन सा यह से प्रसिद्ध धाम है? कौन सा प्रसिद्ध धाम है आपको बताना है। यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री भी है। तो इसमें प्रसिद्ध कौन है उत्तरकाशी का, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ए और जो सी है, यानी यमुनोत्री और गंगोत्री जो है ये उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ जो है चमोली में है, इसलिए ये नहीं है। तो इसमें यमुनोत्री और गंगोत्री, यानी ए और सी ऑप्शन राइट है, यानी इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्न में से किस रियासत को अंग्रेजों ने नहीं हराया था? किस रियासत, कौन सी रियासत थी जिसे अंग्रेजों ने नहीं हराया था? वो था ग्वालियर। कौन सा था? ग्वालियर। अगला देखेंगे। अगला है, संथाल विद्रोह की अगुवाई की किसने करी? सिंधो, कानू, या फिर ए और बी दोनों, या फिर जमींदार? तो इसमें सिंधो और कानू दोनों थे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परमहंस सभा की स्थापना किसने की? परमहंस सभा की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी 1993 में। ठीक है, अगला देखेंगे। उसके बाद है, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में प्रभावी था? तो ये था प्रभावी किस राज्य में था? ये था आपका बंगाल में। बंगाल में ये प्रभावी था। अगला क्वेश्चन है, नियामक अधिनियम पारित हुआ था? तो हुआ था 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। अगला है दोस्तों, कूका आंदोलन को जाना जाता है रामधारी आंदोलन के नाम पर। रामधारी आंदोलन के नाम पर जाना जाता है।